मोदी जिंदाबाद। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। आपका पैसा है, ये झारखंड के गरीब आदिवासियों का पैसा है। काम पूरा भी करते हैं और हम ही उसे जनता जनार्दन को समर्पित भी करते हैं। ये मोदी की गारंटी है और वो गुंज है अब की बार 400 पार। तो यही आग्रह करूंगा कि एक बार खड़ा होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। काहे खड़को चुप है, कर खड़ा हो। बीच में कौन खड़ी है? अरे दूगो महिला काहे बैठी है, खड़ा हो। 2024 आम चुनाव की सबसे तगड़ी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। विपक्ष की कमर तोड़ देने वाली इस तस्वीर का गुणा भाग अब की बार 400 के पार ले जाने की क्षमता वाला दिखता है। तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा। बिहार के औरंगाबाद में मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके साथ हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये पहली तस्वीर है नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर जब से नीतीश फिर से एनडीए के हुए। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। बिहार एनडीए के लिए स्वर्ग जैसा है। पिछले लोकसभा के आंकड़े एनडीए की बम्पर जीत की संभावना से भरे हैं। नीतीश कुमार 2019 में भी एनडीए में थे और तब एनडीए ने बिहार की कुल 40 सीटों में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बिहार के लोकसभा चुनाव के रिकॉर्ड में और क्या क्या दर्ज है, इसकी डिटेल आगे दिखाएंगे। अभी पश्चिम बंगाल में सियासत के दहकते सवालों की बरसात करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। संदेश खाली के सुलगते शोलों को सियासी हवा में उछाल देना, झारखंड में पावर पॉलिटिक्स को विकास के एजेंडे वाली राजनीति के तौर पर सेट कर देना और चुनाव से ऐन पहले करोड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट का ऐलान, सब एक साथ एकदम सबका साथ सबका विकास वाली पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़ने वाली रैलियों का 48 घंटे के भीतर रेला लगा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही कार्यशैली है, यही 24x7 एक्शन वाली रणनीति है जिसे जनता सुन रही है और बीजेपी मान रही है कि अब की बार 400 के पार। अब की बार 400 के पार। एक ही गुंज है। मैं भी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है और वो गुंज है अब की बार 400 पार। अब की बार, अब की बार, अब की बार। धनबाद झारखंड, हुगली पश्चिम बंगाल, कृष्णानगर पश्चिम बंगाल, बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर इस वक्त उस सिस्टम पर है जो आरोपियों के खिलाफ सियासी फायदे के लिए खड़ा दिख रहा है, जिसका दामन भ्रष्टाचार के दागों से भरा हुआ है। विपक्ष के पास बीजेपी से लड़ने की बिना शक्ति वाली सोच के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लियर है। झारखंड हो या पश्चिम बंगाल, जो भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचार के आरोपियों को लिहाफ ओढ़ाकर बचाएगा, उसे छोड़ूंगा नहीं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की राय पूछते हैं, जनता कहती है यस। टीएमसी के राज में टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। नया कुछ भी नहीं है, न विकास वाला एजेंडा, ना ही खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली सोच, न विपक्ष से चट्टान की तरह टकराने वाली अदम्य इच्छा। सारे हथियार वही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का ककहरा लिखते हैं, जो उन्हें सत्ता के शिखर पर फेविक्विक की तरह चिपका देती हैं। लेकिन हथियार पुराने हैं, उसकी शान, उसकी धार और चलाने का तेवर बिल्कुल नया है। विपक्ष कुंद है, जवाब नहीं सूझ रहा। झारखंड से पश्चिम बंगाल से बिहार तक मोदी मोदी गूंज रहा है। आरामबागवासी के अमार आंतरिक शुभेच्छा। बोरोरा प्रणाम एवं छोटोरा अमार भालोबाशा नेबेन। तूफानी दौरा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रात के 3 बजे गुरुवार को टिकट बांटने की रणनीति पर विचार करते हैं, बैठक करते हैं और अहले सुबह झारखंड के धनबाद में होते हैं। देश की जनता को गारंटी देते हम काम की शुरुआत भी करते हैं, काम पूरा भी करते हैं और हम ही उसे जनता जनार्दन को समर्पित भी करते हैं। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों की रफ्तार देखिए और तय कीजिए सत्ता के शीर्ष पर जहां दूर दूर तक विपक्ष का कोई संभावित चेहरा नहीं दिखता, जहां हर खिलाफ रणनीति बीजेपी के बाग में कांटे की तरह उगती है और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका तिनका तिनका जड़ से जमीन से उखाड़ देते हैं। आपको आगे दिखाएंगे कि पश्चिम बंगाल की सिर्फ 3 सीटों के समीकरण से कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे पश्चिम बंगाल में नारी शक्ति की ममता बनर्जी की सियासत को जोर का झटका दिया है। लेकिन पहले तूफानी रैलियों को एक नजर देखिए। एक्शन पैक्ड रैलियों का गणित देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। 2 दिन 3 राज्य 96 सीट का सौभाग्य। 1 मार्च की सुबह पीएम मोदी ने झारखंड के धनबाद में रैली की। इसके बाद पीएम मोदी ने सिंदरी में हल उर्वरक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। दोपहर 11 बजे पीएम मोदी ने धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा से आए लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। झारखंड से रवाना होकर पीएम मोदी ने हुगली के आरामबाग में जनसभा की। प्रधानमंत्री 1 मार्च की रात बंगाल में ही रुके। 2 मार्च की सुबह करीब 10:30 बजे मोदी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णानगर में थे। बंगाल के बाद पीएम ने बिहार के औरंगाबाद में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। फिर बिहार के बेगूसराय में सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत की। जिन 3 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियां की, उन राज्यों में लोकसभा सीटों की सेटिंग बीजेपी के पक्ष में है। बिहार में बीजेपी अगर इस बार बढ़ी तो 1 सीट बढ़ने की ही गुंजाइश है। 2019 में एनडीए ने बिहार में 39 सीटें जीती थी। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। नीतीश कुमार फिर से एनडीए का हिस्सा हैं और बिहार में 2019 दोहराने की पूरी संभावना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चांस वाली राजनीति नहीं करते। उनकी रणनीति की बिसात पर विपक्ष चाहे जमीन पर पड़ा हो, लेकिन उसे कमजोर समझने की भूल नहीं की जा सकती। 400 सीटों के टारगेट में रत्ती भर की कोर कसर नहीं रह जाए, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष की बखिया उधेड़ रहे हैं। परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है। मां बाप से
विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। बिहार की 40 सीटों का गणित लगा लिया आपने, तो पश्चिम बंगाल का रुख कीजिए, जहां ममता बनर्जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार के आरोप से घिरी है, गैंगरेप के पीड़ितों की अनसुनी आरोपों से घिरी है, आरोपियों को शरण देने के आरोपों में फंसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन चुन कर बोलते हैं। पश्चिम बंगाल की टोटल लोकसभा सीटों का समीकरण सिर्फ 3 लोकसभा क्षेत्रों में दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे सेट कर दिया, आपको आगे दिखाएंगे। पहले इन 3 सीटों को ही क्यों चुना गया, ये समझ लीजिए। जिन 3 सीटों पर पीएम मोदी ने रैली की, उसमें आरामबाग लोकसभा सीट से टीएमसी की अपरूमा पोद्दार सांसद हैं। कृष्णा नगर से महुआ मोइत्रा सांसद थी, जिन्हें लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया, और बारासात से टीएमसी की ही काकोली घोष सांसद है। मतलब पश्चिम बंगाल में महिला प्रतिनिधियों की टीएमसी की ओर से कोई कमी नहीं है, लेकिन संदेश खाली में महिलाओं के अधिकार के लिए अनुसूचित जाति आयोग, मानवाधिकार आयोग सवाल खड़े करता है। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार एक्शन में नहीं आती। नतीजा है कि ममता सरकार इस वक्त सूबे में संदेश खाली में हुई महिलाओं के उत्पीड़न वाले केस से 2-4 हो रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद तो आरोपी की गिरफ्तारी तय की जा रही है। अत्याचार और करप्शन के केसों से ममता बनर्जी की सरकार हिल गई है। इस बीच प्रधानमंत्री महिला सांसदों वाली सीटों से रैलियों का आगाज कर पश्चिम बंगाल की महिलाओं को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मां, माटी और मानुष नहीं, अमानुष का बोलबाला है। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है, वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को इसमें से 18, तृणमूल कांग्रेस को 22 और कांग्रेस को 2 सीट हासिल हुई थी। वहीं झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के चुनाव में एनडीए ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यूपीए के खाते में सिर्फ 2 सीट आई। बिहार की 40 सीट में एनडीए ने 39 पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई। यानी तीनों सूबे की कुल 96 सीट में एनडीए को 69 सीटें मिली थी। पुराने रिकॉर्ड में गौर करने वाली बात यह थी कि बीजेपी का वोट प्रतिशत का मीटर तीनों सूबे में हाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर इसी मीटर को और ऊपर ले जाने पर टिकी है। एक दिन में इतने व्यापक स्तर पर विकास का ये आंदोलन इसका गवाह है कि डबल इंजन सरकार में बदलाव कितनी तेजी से होता है। पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड की सियासत के बवाल, सत्ताधारी पार्टी के हेमंत सोरेन को जेल जाने का सवाल और सूबे को विकास से वंचित कर देने की कोशिश वाला आरोप। हाँ, जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने झारखंड में 14 सीट में से 12 पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस और हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को एक सीट मिली थी। मतलब झारखंड में एनडीए पहले से कमाल का ट्रैक रिकॉर्ड रखती है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सीटों की 2024 में भी जीत की गारंटी चाहते हैं। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भी पोरबंदर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। उनका ट्वीट हम आपको दिखाते हैं कि कैसे वो आभार व्यक्त कर रहे हैं। ट्वीट के साथ ही केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने एक वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो आप देख लीजिए और इसी के साथ ट्वीट क्या किया है वो देखिए। अमृतकाल के पहले चुनाव में विकसित भारत बनाने की यात्रा में मुझे
किस तरीके से मौका दिया गया। मुझे 11 पोरबंदर लोकसभा से मौका देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मोदी जी की गारंटी, जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं के सहयोग के साथ हम एनडीए को 400 पार लेकर जाएंगे। मौजूदा समय में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और उन्हें उम्मीदवार बनाया गया पोरबंदर से, और उसके लिए वो आभार व्यक्त कर रहे हैं आला कमान का।